रेक्टिफाई कब करते हैं आप चीजों को? जब कुछ गलत होता है, इस बात का मान लेना कि भाई गलत हुआ है। आप अगर मानोगे ही नहीं, आप अगर इस बात को मानोगे ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है, तो आप चीजों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप पहले कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, किसी भी हिसाब किताब को लिखा है, और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ये गलत है, और उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया जाए। आम जिंदगी में हम चीज़ों को रेक्टिफाई इसलिए नहीं कर पाते, कई बार हमें लगता है कि ये गलती नहीं है तो हम उसे सुधारें क्यों। यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है। तो अगर कोई गलत है उसको सही मानना वो कैसे होगा भाई, रियल लाइफ में कैसे होता है, और हमारी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग क्लास में लेके बैठेंगे तो कैसे होगा। रियल लाइफ में क्या होता है कि एक अकाउंटेंट जो है अपना हिसाब किताब बना लेता है, उसके बाद एक ऑडिटर आता है। ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है जी। तो ऑडिटर आता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं कई बार। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, एक होता है इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल जो बाहर से आते हैं चेक करते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर जो वही कंपनी के अंदर ही है वो भी चेक करता है। तो जब वो चेक करता है तो वो गलतियां निकालता है कि भाई साहब ये आपने गलत किया। सर हम भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस करी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 23 है और आप इसमें ऐड कर रहे थे 24, तो ये आ गया 6 और ये आया 4। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ इसको, तो मैंने बोला यार 3 4 6 ठीक तो है, तो सही तो आ रहा है यार। आपने कई बार देखा होगा बार बार आप कर रहे हो फिर भी आंसर वही आ रहा है, लेकिन जब वो किसी और के हाथ में जाता तो बताता बेटा ये गलत है, क्योंकि हमारे जहन में बैठा हुआ था 3 4 6 3 4 6, बार बार वही बोले जा रहे हैं और वही चेक करे जा रहे हैं, तो आंसर हमें हमेशा सही दिखता है। तो इसीलिए कई बार हम जो गलतियां करते हैं उस गलती को अगर दोबारा से सही करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो अपने से नहीं ढूंढते। यही चीज ना रियल लाइफ में भी है। हम कुछ करते हैं, हम किसी को दिखाते थोड़ी ना। हमारी कोई गलती बता दे हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अपने आप से तो गलती दिख ही नहीं रही है, सुधारे क्या बैठ गए। तो गलतियों को क्या गलत हुआ है या नहीं, सही है या गलत है, उसके लिए भी दूसरा बंदा है वो जो जज करेगा। तो ये दूसरे बंदे ने जज करके बताया भाई साहब 3 4 6 नहीं होता, 3 4 कितना होता है सर, 7 होता है, और 2 2 4 होता है, ये आएगा आंसर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आपको ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जो गलती हुई है वो गलत क्या है और उसका सही क्या होना चाहिए था, तभी तो आप चीज़ों को सुधारेंगे, तभी तो आप चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे। तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? वो स्टार्ट ये होता है कि एक अकाउंटिंग की अकाउंटिंग जर्नी जो स्टार्ट होती है वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होती है। सही बात है ये? जवाब चाहिए गुरुजी? अकाउंटेंट की जो जर्नी स्टार्ट होती कहां से होती है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से होती है। अच्छा जी, रिकॉर्ड करने के बाद एक अकाउंटेंट क्या करता है? उस रिकॉर्डिंग को उठा के वो पोस्ट कर देता है लेजर में। क्या करता है सर? पोस्टिंग करता है। कहां पे बेटा? लेजर में। फिर पोस्ट करने बाद उसे समराइज कर देता है कहां भाई जाके इसे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके वो उसके बाद क्या बनाता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करता है। ये पूरी जर्नी है एक अकाउंटेंट की। अब गलती बताओ कहाँ कहाँ हो सकती है? तुम बताओ। गलती क्या सिर्फ यहाँ पे होती है? कहीं पे भी हो सकती है। उसकी रिकॉर्डिंग में भी गलती हो सकती है, उसकी पोस्ट करने में भी गलती हो सकती है, ये लेजर का बैलेंस निकालने में गलती हो सकती है, या ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाली चीज़ को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट वाली चीज़ को डेबिट में लिख दिया, वहाँ गलती हो सकती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गलती हो सकती है। बस समझ में आ रही है? तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट है कि कोई गलती हुई है और उसको सुधारना है, कोई एरर है उसको रेक्टिफाई करना है, वो कहाँ तक है हमें सिखाया जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई तो उसको कैसे आप सुधारेंगे, अगर पोस्टिंग में कोई एरर है तो उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में एरर है तो कैसे करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले एरर्स की बातें हम लोग 11th क्लास में नहीं करते हैं, ये सीए फाउंडेशंस वगैरह में या ग्रेजुएशंस वगैरह में करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक की बातें हैं कि ट्रायल बैलेंस में कुछ गलत हो जाए तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब सवाल है कि सर गलती का क्या मतलब है? बेटा गलती के लिए ना कुछ बेसिक चीज़ें मैं जो बार बार कर रहा था कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, तभी तो आप समझेंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई
पेड सैलरी टू रवि ₹1000। हमने सैलरी पे करी है बेटा किसको, रवि को 1000 की। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको भी सही बात पता है या गलत ही को आप सही कह रहे हैं। बता सकते हैं इसकी सही एंट्री क्या है सर? सर आप बता सकते हैं क्या एंट्री है इसकी सही? सही जी बोलो बोलो। जर्नल एंट्री बेटा, जर्नल एंट्री। देखो भूल गई, मतलब इनको सही भी नहीं पता। एक एक करके बोलो। ठीक है सर, आप बोलिए। वेरी गुड, बोले सर। ये जर्नल एंट्री बता रहे हो आप या ट्रांजैक्शन बोल रहे हो? सैलरी पेड टू रवि जी, आप बोलिए, बोलो। अब ये इसने थोड़ा सा बताया, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही भूल गए आप। हम चैप्टर लेके बैठ जाते हैं सर, रेक्टिफिकेशन सीखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में आएगा और काउंटिंग याद ही नहीं है किसी को कि 1 के बाद क्या आता है। हम गलतियों को सुधारने जा रहे हैं, हमें सही चीज नहीं पता। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें सही चीज आपको पता होना चाहिए, तभी गलत सुधारोगे। किसी चीज को गलत कहते हो कि ये गलत है भाई इसकी सही एंट्री मुझे आप बताएंगे सर? बोलो बेटा। वेरी गुड, बोलो तारिक, बोलोगे? मुझे एक ही बंदे से उम्मीद थी और नालायक उसने भी गलत ही बताया, इसी से उम्मीद थी बस। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है। आपने कैश पे किया, पैसा नहीं जाएगा। आप सैलरी टू रवि कर रहे हो, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन ज्यादातर लोग कर क्या रहे हैं इसी एंट्री को बेटा? बेटा ज्यादातर लोग इसको लिख रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू रवि, ऐसे लिख रहे हैं। लिखना ये था, लिख ये रहे, कमाल की बात ऐसी। अब मैं आपसे बोलूं यार ये बताओ ये सही है या गलत है? बोलोगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही? मैं आपको कितनी बार बोला हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये लगना चाहिए मुझसे बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये पड़ोसी से बात कर रहे हैं, वही जवाब देंगे। मैं हमेशा से ये भी कहता हूँ, इवन जब हम लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे होते हैं ना और टीचर कुछ बोल रहा होता है ना, तो आपको ये समझ के पढ़ना चाहिए कि नहीं भाई ये बंदा ना सिर्फ मुझसे बात कर रहा है, मुझे इसी को जवाब देना है। अगर आप सिर्फ देख रहे होंगे तो चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो ये वाली एंट्री सही है गलत है? गलत है। मैं आपसे बोलूं भाई इसको रेक्टिफाई कर दो, इसको सही करो यार, ये इसमें क्या गलत दिख रहा है तुम्हें? बोलो, क्या ये सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 ये लाइन गलत है? क्या ये टू रवि वाली गलत है? तो आप इसको कैसे सही करोगे बोलो तो जरा? आप रवि को यहां से क्या करोगे, काट के क्या लिखोगे, कैश अकाउंट लिख दोगे, यही तो करोगे ना भाई। अगर कुछ गलत है तो आप ऐसे काट के क्या लिखेंगे, आप यहां पे कैश अकाउंट लिख देंगे। ये हो गया रेक्टिफाई, इसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलत था उसको काट के सही से लिख दिया। लेकिन क्या ऐसे एग्जाम में भी करना है? एग्जाम में ये अलाउ नहीं है। एग्जाम में ये काट के, अकाउंट्स में ये काट के डबल पेन चलाना, उसे छिपाना, ये सब गलत है। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे कर देंगे, वो बोलेंगे जी यहाँ क्या था ये तो किसी को पता भी ना चले, मैं ऐसे 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 करके कैश लिख देता हूँ। कोई तो यहाँ पे वाइटिंग लगा देगा। अकाउंटिंग के अंदर रियल लाइफ में ये सब डबल पेन चलाना, किसी चेक पे डबल पेन चलाना, उसके पीछे क्या लिखा हुआ था उसे काट के छुपा देना, नई चीज़ को लिखना, चाहे वो गलत ही लिखा हुआ था, ये गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है। आम जिंदगी की लाइफ का तरीका यही है। रवि काटी है, वहां पे क्या लिख देंगे आप? अपनी कॉपी में कैसे लिखते हैं? टू कैश लिख देंगे सही से। अब इसे रेक्टिफाई अगर करना हो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या करेंगे? आपको एक एक करके चेक करना होता है। पहले आप डेबिट को डेबिट से मैच करोगे, देखोगे यार डेबिट तो बिल्कुल सैलरी है, डेबिट है 1000 है, फिर तो सही है, कोई मसला नहीं इसमें। क्रेडिट को मैच करो जी,
ये लो जी, क्रेडिट को मैच करो, यहाँ टू कैश है और ये क्या है, टू रवि। बेटा ये तो कैश मैंने सुधारा है ना, अभी पहले क्या था यहाँ पे, तो रवि ये क्रेडिट में, क्रेडिट की चीज को आप जी, आप क्रेडिट की चीज को यहां से हटाएंगे। अकाउंटिंग में क्या होता है, अगर कोई चीज क्रेडिट में गलत है ना, तो क्रेडिट की चीज को हटाना पड़ेगा वहां से। जैसे आपने काटा है ना पेन से नहीं काटना, काटने का मतलब उसे हटाना है वहां से। और क्रेडिट की चीज को हटाने के लिए आपको करना पड़ता है डेबिट। अकाउंटिंग में ये रूल चलता है, डेबिट में कुछ गलत है, 500 रुपये ज्यादा लिखे हुए, ध्यान से सुनो मेरी बात को, डेबिट में अगर 500 ज्यादा लिखे हुए तो सही करने का क्या तरीका है, क्रेडिट में 500 रुपये लिख दीजिए। और अगर क्रेडिट में 500 रुपये ज्यादा लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे आप, डेबिट। मतलब आपको अपोजिट काम करना है जिसकी वजह से वो डेबिट और क्रेडिट कट जाए। सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। क्रेडिट में रवि लिखा हुआ था, क्या अपने को रवि चाहिए या नहीं चाहिए, पूरा हटाना है रवि का। बेटा ये रवि सिर्फ गलत नहीं है, रवि का ये 1000 पूरी लाइन ही गलत है, ये पूरी लाइन गलत है, ये रवि होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे रवि के नाम से 1 रुपये भी नहीं होना चाहिए था, हमने 1000 रुपये क्यों लिख दिए रवि के नाम से, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो रवि को यहां से हटाने के लिए एक अलग से एंट्री पास करेंगे, रवि को हम डेबिट कर देंगे पूरा कितने रुपए से बेटा, 1000 से। सर हमने रवि को डेबिट क्यों किया, आप बोल सकते हो, बोलो सर किस लिए किया। रवि क्रेडिट में 1000 रुपये गलत लिखा हुआ था, क्या बोलेंगे आप, गलत लिखा हुआ था क्रेडिट में 1000 रुपये से, तो 1000 रुपये डेबिट कर दिया। अगर 500 रुपये से गलत लिखा रहता है तो 500 रुपये से रवि को हम डेबिट कर देते। अभी रवि क्रेडिट में था, अब डेबिट हो गया, खत्म हो गया रवि। अभी हमने यहां से खत्म करने की क्या वजह थी, हमने यहां से क्यों हटाया रवि को बेटा, गलत था हटा दिया, लेकिन उसकी जगह कुछ चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो बेटा कैश यहाँ पे काट के जो आप लिख देते हैं ना वो नहीं करना है, आपको अलग से यहाँ पे कैश का अकाउंट क्रेडिट करना है। कितने से बेटा, 1000 से। ये है आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसे आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, मेरी बात को समझ रहे हैं, आपको इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। सर तो जो गलत रहेगा वो तो वही छोड़ देंगे। सर मेरी बात को सुने, एक्चुअल में ये रहेगा नहीं, ये तो आपके पास को आया है बोल रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया उसे सही कर दो, तो आप अपने दिमाग में बैठा के देख रहे हैं कि इसकी एंट्री ये होनी थी, इस बंदे ने क्या कर दिया है, ये कर दिया है, अब मैं इसको सुधारने के लिए ये उससे करवा दूंगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाना है। सर ये किस बंदे ने, जिसने गलत कर रखा है उसी से आप ये काम करवा रहे हो ना, क्या बोल रहा हूं सर मैं, जिसने गलत कर रखा है उसी से करवा रहे हैं या सबसे करवा रहे हैं हम। तो गलत में रवि को क्या कर रखा था, उसने क्रेडिट लिख रखा था, तो उसे हटाने के लिए आपने क्या करा, देखो क्रेडिट से क्रेडिट से ये डेबिट रवि खत्म हो गया, क्या बचा इसके पास, सैलरी डेबिट में बच गया, और क्रेडिट में क्या बचा, इसकी भी एंट्री वैसी होगी ना जो करेक्ट वाली है। तो जी तो अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कब कब होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो है ना, आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो थ्योरी में दिक्कत होगी आपको। तो मैं एक और आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं अभी हमने फर्स्ट वाला किया, तो फर्स्ट वाले में था वहाँ पे क्वेश्चन की पेड सैलरी टू रवि ₹1000। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, इससे तो ये पता लग रहा है रवि को हमने सैलरी दी है। क्वेश्चन आएगा कि पेड सैलरी टू रवि ₹1000 credited to रवि, credited to रवि। ये कह रहे कि जी सैलरी हमने, यहाँ तक की बातें हैं, ये ट्रांजैक्शन है कि सैलरी हमने पे करी है 1000 रुपये का, और हमने क्रेडिट किसको कर दिया, रवि को कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको ये समझना पड़ेगा, पहले यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक में होना क्या चाहिए था बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। तो पहले आपको उसका करेक्ट एंट्री लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। जब तक करेक्ट नहीं होगा आप मैच कैसे करोगे दूसरे वाले को कि यार तुमने क्या गलत किया है। फिर जो क्वेश्चन ने बोला कि गलती क्या हुई है, किसको क्रेडिट करा गया है, रवि को क्रेडिट कर दिया गया है, तो हम रवि मान लेंगे। वहां पे क्रेडिट क्या होना चाहिए था, कैश। कर क्या दिया है, रवि, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता था कि रवि को डेबिट भी किया जा सकता था। अभी देखो, मैं ये पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया, इसी का ना दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं। लो जो ये है क्वेश्चन जी, पेड सैलरी टू रवि ₹1000 डेबिटेड टू रवि। भाई हमने डेबिट किसको करा, रवि को। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले किसी भी गलती को सुधारने के लिए आपको करेक्ट का मालूम होना ज़रूरी है। तो आप पहले करेक्ट अपने नज़रों के सामने रखें, उसे लिख के रखें जिससे आपको समझ में आएगा। आप अपने दिमाग में रखेंगे, यहाँ कॉपी पे रखना है आपको, उससे बेहतर है कि कंपैरिजन में आसान हो जाता है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बताइए तो सर, बोलो बेटा। सैलरी रवि को पे किया, बोलो जल्दी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री हो गई है ना जी। अब आएंगे जी इसके रॉन्ग एंट्री की बात करेंगे। ये भी अपने नज़रों के सामने लिख देते हैं कि बंदे ने करा क्या होगा, ये करना क्या चाहिए था, यहाँ पे करा क्या गया होगा। तो क्या किया गया होगा भाई, रवि डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। नाम क्या है, अकाउंट नहीं लगा सकते हैं सर, एपस्ट्रॉफी लगा के लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये चीज होनी चाहिए थी, ये बंदे ने करके बैठ गया है कॉपी में, और हमें बोला है भाई इस बंदे का ने कॉपी को सुधार दो यार, इसने गलत कर दिया है कुछ। हमने अपने दिमाग में बैठाया यार ये होना तो सैलरी था, डेबिट को एक बार डेबिट से मैच करते हैं। आप जर्नल एंट्री की तरह मत देखो, आप ये सोचा करो कोई चीज़ मैच करने के लिए मिला, एक एक लाइन चेक करूंगा मैं। तो जब मैंने चेक किया नाम के साथ अमाउंट पूरा सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 होना चाहिए था, यहाँ पे रवि डेबिट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। हमने उसे मशवरा दिया भाई देखो ये गलत है, ये तुम इसे हटा दो यहाँ से। उसने हमसे पूछा भाई साहब कैसे हटेगा, अब तो मैंने लिख दिया, क्या काट के लिख दूं। हमने बोला काट नहीं सकते, अकाउंट्स में अलाउड नहीं है काटना। तो फिर क्या करूं, मैंने बोला यार इसे हटाने के लिए डेबिट की किसी भी चीज को हटाना हो तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। तो उसने बोला अच्छा, तो मैं इसको ऐसा अगर कर दूंगा, रवि को 1000 से अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो क्या अभी सही हो जाएगा। मैंने जी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये लिख रखा होगा। अब तुम जैसे ये लिखोगे तो तुम्हारा डेबिट से क्रेडिट खत्म हो जाएगा, तो तुमने ये सही कर दिया। तो एक रूल बना लो अपने दिमाग में कि कोई चीज़ डेबिट में है और उसे वहाँ से हटाना है, चाहे 30 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जितना भी हटाना है, हटाने के लिए डेबिट की चीज़ों को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। सर अच्छा, उसने फिर मुझसे पूछा कि यार चलो मैंने ये तो हटा दिया, क्या अब सही हो गया। मैंने कैसे सही हो गया, अभी तो तुमने हटाया है ना, लेकिन यहाँ पे तो सैलरी होनी चाहिए थी ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो सैलरी टू कैश बनेगा। सिर्फ हटाने से थोड़ी ना, सिर्फ काटने से थोड़ी ना सही हो जाएगा। काटने की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो भाई यहाँ पे सैलरी भी लिखनी पड़ेगी। तुम पहले नोट ही कर लो, इसे हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया, लेकिन हटाने की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे सैलरी को लिखना भी पड़ेगा। और सैलरी यहाँ कैसे लिखें, तो मैंने बोला यार अलग से एक एंट्री कर दे सैलरी को डेबिट करने की। तो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट करवा दिया, कितने से बेटा, तो ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। ये कौन सी एंट्री हो गई, तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये करेक्ट एंट्री हमारे दिमाग में था, ऐसा होना था, रॉन्ग उस बंदे ने कर रखा होगा। रेक्टिफाई ये मेरा मशवरा है, देखो ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा। क्लियर है सर। यार आप ऐसा समझ लो ना कि मेरे को ना अरसलान को 10 रुपये देने थे, मैंने 11 रुपये दे दिए, अब क्या करूं, दोबारा 10 रुपये लेके ले लूं, पूरा 11 रुपये पहले ले लूं फिर 10 रुपये दूं, ऐसे करूं मैं। या एक तरीका ये भी है कि वापस से सिर्फ एक रुपये मांग लूं। नहीं समझे आप सवाल, फिर से सुन लो। अरसलान को देने थे 10 रुपये, मैंने 11 रुपये दे दिए,
कितने दे दिए? ज़्यादा दे दिए ना। अब ज़्यादा दे दिया, मान लो ज़्यादा डेबिट कर दिया है, कितना गलत है उसमें? तो पूरा 11 ले लूं या सिर्फ 1 रुपये ले लूं? तो जितना गलत है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर डेबिट में गलत है, पूरा गलत है, तो पूरा क्रेडिट कर दो। अब मान लो मुझे अरसलान को देना ही नहीं था, मुझे अमित को देना था, मैंने अरसलान को दे दिया गलती से। अब क्या करूं फिर? पूरा अमाउंट लेना पड़ेगा उससे। तो गलती को रिवर्स करना पड़ता है। डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कितनी की गलती। अगर पूरा गलत है तो पूरे से रिवर्स कर दो, आधा गलत है तो आधे से करेंगे। कहानी समझ में आई? तो क्वेश्चन तो ये आएगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 ग्राउंड चाहिए होगा आपको। पहला, करेक्ट का पता होना चाहिए, दूसरा गलती क्या हुई है उसका पता होना चाहिए, तभी हम सुधार पाएंगे। नोट करेंगे इतना सर? फटाफट नोट कीजिए। काम में बेटा ये आएगा, सिर्फ ये आएगा। बेहतर होता है बनाना तीनों, आप सिर्फ ये भी करके आ जाओगे तो उसके भी नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तो आपको पता दोनों होना चाहिए ना, तो इसलिए दोनों को लिख के आइए। मैं तीसरा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, बहुत बेसिक ले रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन सारे मैं बेसिक सिर्फ इस वजह से ले रहा हूँ कि आपको ये पता रहे जी। मैं आपसे बेसिक ट्रांजैक्शन सिर्फ इस वजह से ले रहा हूँ बेटा कि आपको ये मालूम रहे कि सर आपके जो बेसिक एंट्रीज थी, सैलरी वाली, सेल्स वाली, परचेज वाली, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बेसिक एंट्रीज है जो आपको पढ़नी है घर पे बैठ के, वरना तो दिक्कत हो सकती है ना। आपको रेक्टिफाई करना है और आपको सही चीज़ भी नहीं पता। किस चीज़ की? चलो इधर ही देख लो, यही देख लो सर। रेक्टिफिकेशन बोल ही नहीं रहा था मैं, कुछ और बोल रहा था, मैं जर्नल बोल रहा था। चलिए इधर देखिए बेटा, ये लिखा हमने सोल्ड गुड्स टू मुकेश। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, हमने मुकेश को सेल किया है ₹1000। 1000 का सामान बेचा। सोल्ड गुड्स टू मुकेश कितने का बेटा? 1000। तो इसकी एक्चुअल में एंट्री क्या बनती है पता है? बोलो। तो मैं रोज जर्नल एंट्री करवाता हूँ, फिर भी गलत बता रहे हो तुम। सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता, सेल्स क्रेडिट होता है। इसकी करेक्ट एंट्री होती है मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू मुकेश ₹1000, इसकी करेक्ट एंट्री क्या है सर? मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला रिकॉर्डेड एज गुड्स सोल्ड टू महेश। रिकॉर्डेड एज गुड्स सोल्ड टू महेश। इनसे गलती क्या हुई? इन्होंने गलत ये कर दिया कि बेटा इन्होंने मुकेश की जगह पे किस में जाके लिख दिया? महेश के अकाउंट में लिख दिया। तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा बताओ इसके लिए? अरे सर सबसे पहले कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? चलो जी पहले क्वेश्चन उतारो, उसकी करेक्ट एंट्री आप करके दिखाओ, फटाफट करो। चलो सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री अगर मैं बात करूं तो इसकी एक्चुअल में एंट्री होगी मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये है 1000। बेटा जब किसी बंदे को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं किसी को, नेम गिवन हो ना, तो क्रेडिट सेल होता है, इसलिए मुकेश डेबिट टू सेल्स लिखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब बात करेंगे कि सर गलती क्या हो गई है, उस रॉन्ग को भी हम लिख लेंगे अपने पास। तो बेटा रॉन्ग में क्या हुआ कि गुड्स सोल्ड टू महेश लिख दिया गया। इसका मतलब उसके दिमाग में मुकेश की जगह आ गया था महेश, उसने महेश के नाम से सेल्स को लिख दिया। ये आ गया जी। और ये वैल्यू कितनी की है सर? ये भी है 1000 की। तो ये रॉन्ग भी हो गया। अब हमारे सामने ये दोनों बातें आ गई और हमें इसको बैठ के रेक्टिफाई करना है कि भाई देखो तुमने क्या गलती करी है, क्या लिखना चाहिए था, क्या लिख दिया। तो मुझे बताइए ये जो रॉन्ग वाले में आपको एरर्स चेक करने होते हैं, तो हमेशा आपको डेबिट से डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करना होता है। तो जब आप क्रेडिट को क्रेडिट से मैच कर रहे हो, ये तो 100% सही दिख रहा है आपको,
तो इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी सेल्स को सही करने की कोई ज़रूरत नहीं, सेल्स ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। जो गलत लिखा हुआ डेबिट में है, डेबिट में ये महेश गलत है। क्या 1000 से गलत है, 500 से, 10 से, कितने से गलत है? ये पूरे ही गलत है बेटा, यानी पूरे अमाउंट को, ये पूरे फुल वैल्यू को इसको हटाना पड़ेगा। तो ये 1000 रुपये जो डेबिट में, इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे बोलो? ये महेश को आप यहाँ क्रेडिट करोगे तो महेश तो यहाँ से हट जाएगा सर। कितने से सर? अभी इसको हटाने का मकसद क्या था, क्या गलत था इसमें? यहाँ पे मुकेश को लाना था, तो काट के मुकेश लिखना है ना हमें, तो लिखने के लिए हमें एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, मुकेश को करना पड़ेगा सर डेबिट। कितने से सर? ये हो गई जी रेक्टिफाइंग एंट्री। सर वो हम आएगा सिचुएशन, आप दिमाग मत लगाओ, हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि 500 रहेगा, 600 रहेगा, 230 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा, क्या रहेगा, वो हर टाइप के बनेंगे। पहले आप यहाँ दिमाग लगाओ कि ये सही चल रहा है कि नहीं आपसे। कई बार सेल्स की जगह परचेज लिख दिया होगा तो क्या होगा सर? सेल्स की जगह परचेज रिटर्न आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब करेंगे हम। तो भाई आज के लिए हम यही रखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ काम आपको दे दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है और बगैर उसके काम नहीं चलेगा। वो क्या है सर? देखो इधर, सबसे पहले भाई आपको जर्नल एंट्री जो करे थे आपने, पढ़ा होगा आपने, आप अपने नोटबुक उठाइए और ईमानदारी से, वरना दिक्कत होगी सर, मैं पहले बता देता हूँ। और आप इतना बेसिक चीज़ भूल चुके हो तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके पास आपके नोटबुक होंगे जिसमें आपने जर्नल एंट्री सीखा था, वहाँ उठाइए। जितने भी ट्रांजेक्शन्स करवाए गए, कम से कम 5-10 पेज जो भी पढ़ा होगा शुरुआत के 5-10 पेज में, वो आपको रिवाइज़ करना है, दोबारा बनाना है। कोई वीडियोस नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा आपको थोड़ी, आपने जो पढ़ा है वो तो याद होगा ना, आपने सीखा है ना, आपके नोट्स में है, तो उसको जल्दी आप सीख पाएंगे, अपने लेवल से पढ़ पाएंगे। तो आपको वहाँ पे ना सारी एंट्रीज जर्नल वाली आपको नोटबुक उठानी है, और वहाँ पे शुरू में मैं पेजेस क्वेश्चन नहीं बोल रहा इसलिए क्योंकि सिखाने में कई बार बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो शुरू के जो 5 से 10 पेजेस हैं, शुरू के 5 से 10 पेजेस जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी शुरू से लेके 1 to 10 आप समझ लो, ऐसे जितनी भी चीज़ें पढ़ी होंगी, जो भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे उसको दोबारा से कीजिए, दोबारा से उसको प्रिपेयर कीजिए। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके, और उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये करने के बाद आप ये जो दोबारा मैंने ये जो पढ़ाया मैंने, इसको आप एक बार और देख लेना, अच्छे से चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास नोट जब चेक करूँगा तो मुझे ये चाहिए होंगे कि आपने इसकी प्रिपरेशन करी है कि नहीं। इसी कॉपी में चाहिए होंगे, आप ये बहाने मत करना मेरे से कि सर मैंने रफ में किया है, ये किया, वो किया, मुझे इसी में चाहिए होंगे। ठीक है सर।